अब इस लेसन की सबसे पहली डेरिवेशन, और फिर मैं वही कहूंगा कि पहली ही डेरिवेशन से, पहले ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बाकी सारे एक्सप्रेशंस निकलते चले जाएंगे। इसलिए प्लीज इसे ध्यान से समझिए, और बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया जाता जो आपकी इस एज में आपके लेवल से ऊपर हो। सब कुछ वही आपको पढ़ाया जाता है जो आप इस लेवल, इस एज में सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ये आपका एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है पी। पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन भी कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ ली, लेकिन अब हमें देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसने खुद अपने आप से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया वर्ड हम यूज करेंगे इंड्यूस। इस प्लस क्यू चार्ज में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू। सिंपल सी बात है, कहीं भी किसी भी जगह अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या ला के रख दो, या एक टेस्ट चार्ज लाकर रख दो। टेस्ट चार्ज पर फोर्स फाइंड करो, उस फोर्स को डिवाइड कर दीजिए आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, और वही फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉइंट पी पर। ठीक है, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे। पॉइंट पी पर रखा है टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F2, F vector equals 1 by 4 pi epsilon naught q naught by r square r cap। बल्कि मैं r cap बिना लिखूं इसे लिखूंगा मैं r वेक्टर है ना ये, चलो r cap लिख देता हूँ, ये लाइन बना देते हैं, लाइन में f vector equals 1 by 4 pi epsilon naught q naught r square। r क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस OP है, OP स्क्वायर, और ये r कैप है। डायरेक्शन इसकी क्या है, डायरेक्शन इसकी कहाँ से कहाँ है, O से V की डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे OP कैप। क्या बनी है, न्यूटन। सिंपल सा फॉर्मूला है कूलम्स लॉ, क्या, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस 1 by 4 pi epsilon naught q naught अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में लिया है, एक साइड अगर वेक्टर बना है तो दूसरी साइड भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये क्या है, ओपी, ओपी क्या है आर, और ये ओपी कैप बन गया ओ से पी की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है बताओ, इस क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को क्यू नॉट से, खुद क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, by the definition of इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे हम, ई वेक्टर इक्वल्स एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एफ वेक्टर ये रहा पूरा का पूरा, या इसको लिखूंगा एफ वेक्टर को, इस पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, तो क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास बचेगा 1 by 4 pi epsilon naught q by OP स्क्वायर OP कैप न्यूटन पर कूलम।
अब ये क्योंकि डिवाइड किया हमने तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। सिंपल सी बात है, ई वेक्टर इक्वल्स 1/4π q बाय आर स्क्वायर आर कैप न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते, अक्सर हमें वेक्टर फॉर्म में रिक्वायर्ड नहीं पड़ती, तो नॉट वेक्टर फॉर्म यहाँ डाले तो क्या बनेगा 1/4π q बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ने एक पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब, फिर ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज का मतलब एक्चुअली पॉइंट चार्ज नहीं होता। पॉइंट चार्ज का मीनिंग है कि ये खुद इस अपना चार्ज का साइज इस डिस्टेंस आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबली स्मॉल है। पूरी अर्थ भी पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर सकती है। अगर आप डिस्टेंस ले लें, कैसा डिस्टेंस ले लें, लाइट ईयर्स में, तो पूरी अर्थ भी पॉइंट चार्ज है। और एक छोटी सी चींटी भी पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर आप डिस्टेंस ले लें कितना, माइक्रोमीटर्स में ले लें, तो चींटी भी पॉइंट चार्ज नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस पर आप फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में खुद इस चार्ज का साइज नेग्लिजिबली स्मॉल है, तब हम इसे कहेंगे पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ने अपने आप से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया, 1/4π q बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये सब कहाँ है, हम सब का सब सारे काम करते हैं किसके लिए, हम सारे काम करते हैं इन फ्री स्पेस। और अगर फ्री स्पेस में नहीं है, किसी मीडियम के अंदर ले लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। अभी हमने यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फिर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। व्हाट एवर बी द मीडियम, जो भी मीडियम हो उसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। क्लियर हुई इतनी बात? ये क्लियर हुई?